हाय फ्रेंड्स, दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं पंकज राय। आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के हिंदी पाठ्यक्रम का जो बी कोर्स है उसमें जो स्पर्श पुस्तक है, इस स्पर्श पुस्तक में मैं बिहारी जी का जो दोहा है आज उसकी व्याख्या करूंगा। तो आइए इस दोहे की व्याख्या करने से पूर्व थोड़ा बिहारी जी के बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, बिहारी जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बिहारी जी एक ऐसे रचनाकार या कवि थे जिन्होंने गागर में सागर भरने की कोशिश किया है। बिहारी जी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। इस पुस्तक में इनके जन्म स्थान और इनके बारे में थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दी गई है। तो 1995 में इनका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। 7-8 साल की जब अवस्था थी तो इनके पिताजी ओरछा चले आए थे। वहाँ उन्होंने ओरछा आने के बाद आचार्य केशव दास से उन्होंने काव्य की शिक्षा पाई। बिहारी जी बड़े ही विनोदी स्वभाव के व्यक्ति थे और हंसी मजाक करना उनकी आदत थी। 1963 में इनका देहावसान हो गया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इनकी जो रचना है सतसई नाम से जो उपलब्ध है, इसमें 700 दोहों का संग्रह है। आइए अब हम जानते हैं कि इन्होंने इस पुस्तक में जो ये दोहा लिखा हुआ है, इन दोहों का जो ये संकलन है, इन दोहों में उन्होंने क्या कहने की कोशिश किया है। अधिकतर स्टूडेंट्स जो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, वे कई बार मुझे कमेंट लिख कर के ये कहते हैं, पर्सनल ईमेल भेजा जाता है, मुझे कॉल किए जाते हैं कि सर जो 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई बोर्ड का हिंदी पाठ्यक्रम है उसकी कविताओं को पढ़ा करके समाप्त कर दीजिए पूरा सिलेबस। तो मैंने सोचा कि 2-3 कविताएं छूट गई थी, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए दोहा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, दोहा क्या है पहले उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त ज्ञान मैं देना चाहूंगा। दोहा एक तरह का मात्रिक छंद है। इसमें क्या होता है कि इसमें भी 4 पद होते हैं, ठीक है। पहले और तीसरे चरण में जो है वो 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में जो है वो 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से 13 और 11 मात्राओं के संयोग से यह एक छंद बनता है। यह एक मात्रिक छंद है। मैंने कहा जब आप मात्राओं की गणना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं आ रही हैं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आ रही हैं। तो ये था दोहा के बारे में संक्षिप्त ज्ञान। चलिए अब देखते हैं, इस दोहों को स्टार्ट करते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु, पहला दोहा बिहारी जी ने लिखा है। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलौने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है जब वे पीला वस्त्र धारण करते हैं। जब वे पीतांबर पहनते हैं तो उनके शरीर का जो सौंदर्य है वो किस तरह का होता है, इस सौंदर्य की उपमा उन्होंने नीली मणियों से भरे हुए पर्वत पर जब सुबह की सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, जो छटा दिखती है, वो सौंदर्य श्री कृष्ण के शरीर पर तब दिखाई देता है जब वे पीला वस्त्र पहनते हैं। इसी बात को कहने के लिए वो क्या कह रहे हैं दोहे के माध्यम से। सोहत मतलब सुभाता है, अच्छा लगता है। ओढ़े मतलब ओढ़ा हुआ। पीतु यानी पीला, पटु यानी वस्त्र, श्याम यानी कृष्ण, सलौने यानी सुंदर, सुडोल, गात यानी शरीर। श्री कृष्ण के शरीर पर ओढ़ा हुआ पीला वस्त्र सुंदर लग रहा है। मनौ लिखा है। मनौ का मतलब होता है मानो। उत्प्रेक्षा अलंकार का शब्द ये प्रयोग होता है। जब
कवि संभावना व्यक्त करता है उपमेय में उपमान की, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अलंकार वाले वीडियो जो मैंने अपलोड किए हैं, अलंकार में आपको एक पार्ट मिलेगा उत्प्रेक्षा अलंकार, इसी हेडिंग से मैंने डाला है उत्प्रेक्षा अलंकार करके, आप मेरे चैनल पर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। तो मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात, तो श्री कृष्ण के शरीर पर ओढ़ा हुआ पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है। मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीली मणियों से भरे हुए या नीली मणियों वाले शैल। अब यहां लिखा गया है, देशज शब्द है शैल, शैल का मतलब होता है शैल, और शैल का मतलब क्या है? पर्वत। मानो नीली मणियों वाले पर्वत पर आतप यानी सूर्य का, पर्यो यानी पड़ता है, प्रभात यानी सुबह का। यहां ब्रजभाषा का प्रयोग उन्होंने किया है और लिखा है कि मानो नीली मणियों वाले पर्वत पर सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो जो सौंदर्य उत्पन्न होता है, ऐसा ही सौंदर्य श्री कृष्ण के शरीर से उत्पन्न होता है जब वे अपने शरीर पर पीला वस्त्र डालते हैं या ओढ़ते हैं। तो सोहत यानी सुहावना लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। ओढ़े मतलब ओढ़ा हुआ, ओढ़े लिखा हुआ है ब्रजभाषा, ओढ़े मतलब ओढ़ा हुआ। पीतु यानी पीला, पटु यानी वस्त्र, श्याम यानी कृष्ण, सलोने यानी सुंदर सुंदर, सुडोल, गात यानी शरीर। श्री कृष्ण के सुंदर शरीर, अंतिम 3 शब्दों से अर्थ स्टार्ट करेंगे। श्री कृष्ण के सुंदर शरीर पर या सलोने सुडोल शरीर पर ओढ़ा हुआ पीला वस्त्र सुंदर लग रहा है। अब उपमा किससे दी गई है? अगली लाइन में लिखा गया है, मनो यानी मानव, मनो यानी मानो, नीलमणि यानी नीली मणियों वाले, शैल यानी पर्वत पर, आतप यानी सूर्य का, पर्यो यानी पड़ता है, प्रभात यानी सुबह का। मानो नीली मणियों वाले पर्वत पर सुबह का सूर्य पड़ रहा हो। सूर्य पड़ने का मतलब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। अब सुबह की जो किरणें होती हैं हल्की गोल्डन कलर की, आपने देखा होगी, वो जो सुंदरता उनकी उस समय की किरणों की रहती है, उनका पूरा रंग पीला तो नहीं होता लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो सुबह के सूर्य की जो किरणें नीले मणियों पर पड़ेंगी तो जो सौंदर्य उत्पन्न होगा, ऐसा ही सौंदर्य श्री कृष्ण का जो शरीर था वो सांवला था और उस पर जब वे पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं तो जो कलर कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, जो कलर कॉम्बिनेशन से सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, वही सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है जब नीली मणियों, वैसा ही सौंदर्य जो है, वैसा ही सौंदर्य जैसा कि नीली मणियों वाले पर्वत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से होता है। तो बड़ा लंबा थोड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया, समझ लीजिएगा, ये समझने की दृष्टि से मैंने थोड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के किया। अगला अब थोड़ा जल्दी करेंगे। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। दूसरा दोहा, दूसरा दोहा आप चाहें तो अपनी पुस्तक खोल करके बैठें, क्योंकि मैं सारे दोहों को यहाँ लिखने बैठूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो आप जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो पुस्तक खोल करके रखें। मैं हर एक शब्द का अर्थ बताऊंगा, वे चाहें तो कहीं किसी नोटबुक पर लिख लें और ताकि उनको समझने में आसानी हो। कहलाने यानी कहने के लिए, एकत बसत एक जगह पर निवास कर रहे हैं, बसना यानी निवास करना, रहना। अहि, अहि का मतलब होता है, अहि से मतलब है सांप से, सांप। मृग, मयूर, मयूर का मतलब होता है मोर। मृग से मतलब आप समझ रहे हैं हिरण, और बाघ
से मतलब है बाघ। बाघ आप जानते हैं, बाघ का कोई अब बाघ पशु, एक पशु का नाम है जो जंगली जानवर में आता है और मृग का दुश्मन समझा जाता है क्योंकि हिरण का शिकार करता है बाघ। मयूर आप जानते हैं पक्षी का नाम है मोर। अहि यानी का मतलब है सांप। तो कह रहे हैं कि कहलाने एकत बसत, कहने के लिए एक जगह रह रहे हैं कौन कौन? अहि मयूर सांप और मोर, मृग बाघ हिरण और बाघ, ये चारों पशु एक जगह जो आपस में दुश्मनी का भाव रखने वाले हैं, आपस में वैर भाव रखने वाले ये जानवर, ये प्राणी एक जगह बस रहे हैं। जगत क्यों बस रहे हैं एक जगह? उसका कारण दूसरी लाइन में दिया हुआ है। जगत तपोवन सौ कियो दीर्घ दाग निदाग। जगत यानी संसार को, जगत लिखा हुआ है। तपोवन, तपोवन यानी तपोवन के जैसा शांत कर दिया है। तपोवन उस वन को कहते हैं जहां तपस्वी तपस्या करते हैं, उस वन को तपोवन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है जिस वन में तपस्वी तपस्या करेंगे उस वन में शांति होगी। तो जगत यानी संसार को तपोवन यानी तपोवन के जैसा शांत, यहां तपोवन से अर्थ लेना है शांति का। जगतु यानी संसार को तपोवन सौ मतलब के जैसा, कियो यानी कर दिया है। दीर्घ दाग, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, दीर्घ, दीर्घ शब्द को इन्होंने लिखा है दीर्घ। दाग यानी गर्मी, निदाग यानी ग्रीष्म ऋतु की। तो ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी के मौसम की, दीर्घ दाग मतलब भीषण गर्मी, गर्मी के मौसम की। आखिरी वर्ड निदाग यानी गर्मी के मौसम की। दीर्घ दाग यानी भीषण गर्मी ने जगत यानी संसार को तपोवन के जैसा बना दिया है। अब ऊपरी लाइन हम जोड़ेंगे इसमें, अब तब अर्थ हमारा कंप्लीट होगा। ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी ने संसार को तपोवन के जैसा शांत बना दिया है। आपस में वैर भाव रखने वाले अहि यानी सांप, मयूर यानी मोर, मृग यानी हिरण और बाघ जो एक दूसरे के दुश्मन हैं। सांप और मोर की दुश्मनी होती है, हिरण और बाघ की आपस में दुश्मनी होती है क्योंकि ये एक बाघ जो है हिरण का शिकार करता है, ऐसे ही मोर सांप का कर लेता है। तो ये आपस में वैर भाव रखने वाले प्राणी भी इस दीर्घ दाग, इस भीषण गर्मी से बचने के लिए आपस में दुश्मनी का भाव रखने वाले ये प्राणी भी एक जगह रह रहे हैं। तो अर्थ क्या हो जाएगा साधारण ढंग से कहें तो? ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी से बचने के लिए, ग्रीष्म ऋतु की सेकंड लाइन पहले, ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी ने पूरे संसार को तपोवन के जैसा शांत बना दिया है। और कहने के लिए आपस में दुश्मनी का भाव रखने वाले ये चारों प्राणी अपने आपस की दुश्मनी को भूल करके गर्मी से परेशान होकर के एक जगह निवास कर रहे हैं। यानी गर्मी इतना परेशान कर दी है कि ये चारों एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा उस समय गर्मी से महसूस हो रहा है। अर्थ यही है। यानी इस दोहे के माध्यम से बिहारी जी ने ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी का वर्णन करने की कोशिश किया, बाकी कुछ नहीं है। तीसरा दोहा, अब यहां पर उन्होंने श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच की जो हथेलियां हैं, जो प्यार है, जो प्रेम है, उसका वर्णन करने की कोशिश किया है और किस तरह से वे श्री कृष्ण को गोपिकाएं श्री कृष्ण को परेशान करने के लिए उनकी मुरली को यानी उनकी बांसुरी को छिपा देती हैं, ये संदर्भ लिया गया है। देखिए, बतरस लालच लाल की, देख लीजिए मैं कैमरे के सामने कर रहा हूं इसको। तीसरा दोहा, बतरस लालच लाल की। बतरस, इसमें दो शब्द मिला हुआ, बत यानी बात की, रस यानी आनंद। श्री कृष्ण, अब किससे बात का आनंद? श्री कृष्ण से बात का आनंद। श्री कृष्ण से बात, श्री कृष्ण अपनी तरफ से आदि लगा लीजिए। बतरस लालच लाल की, लाल की मतलब कृष्ण की। यहां लाल किसके लिए यूज किया गया है?
कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है। तो बतरस लालच लाल की, कृष्ण से बात करने की आनंद की लालच के कारण मुरली धरी लुकाई, मुरली यानी उनकी बांसुरी को, धरी यानी रख दिया, लुकाई यानी छिपा करके। किसने रख दिया? गोपिकाओं ने। तो गोपिकाएं अपनी तरफ से आप ऐड कर लीजिए। गोपिकाओं ने श्री कृष्ण से बात करने का आनंद प्राप्त करने के लिए या लालच के लिए उनकी मुरली को छिपा करके रख दिया। सौह करे, अगली लाइन लिखा गया है, सौह करे। सौह करे यानी शपथ लेती है, कसम खाती हैं। भौहन हंसे, और भौहों से, आईब्रो से उनकी हंसी प्रकट होती है। भौहन हंसे यानी भौहों से हंसी प्रकट होती है। दैन कहे नटी जाए, और दैन यानी इसके बाद जब वो पूछते हैं श्री कृष्ण कि भाई तुम हमारी बांसुरी जानती हो, या तुम लोग हमारी बांसुरी जानती हो या मुरली जानती हो, तो दैन कहे, इसके बाद, दैन का मतलब है उसके बाद, कहे मतलब कहती हैं, नटी जाए यानी मुकर करके, नटी जाना मतलब मुकर जाना, मुकर करके कहती हैं कि हम नहीं जानते, यानी मुकर जाती हैं। तो सौह करे, जब श्री कृष्ण पूछते हैं कि हमारी बांसुरी कहाँ है, तो सौह करे यानी शपथ खाती हैं। शपथ खा करके, अब यहां पर आप ऐड कर सकते हैं कि कहती हैं कि हमने नहीं लिया, शपथ खाती हैं। शपथ खाने के बाद भौहन हंसे, लेकिन शपथ खाने के साथ साथ उनकी भौहों से हंसी प्रकट होती है, उनकी भौहों से कुटिलता उनकी जान ज्ञात होती है। दैन कहे नटी जाए, और इसके बाद मुकर करके कहती हैं कि हमने आपकी बांसुरी नहीं ली। अगला दोहा, इस दोहे में जो अगला दोहा मैं पढ़ने जा रहा हूं, इस दोहे में नायक नायिका के उस समय, नायक नायिका के बीच के प्रेम का वर्णन उस समय किया गया है जब वे सदस्यों से भरे हुए परिवार, पारिवारिक सदस्यों के बीच में, यानी उस घर में जिसमें अन्य पारिवारिक सदस्य भी हैं, उनके बीच में ही अपने इशारों से एक दूसरे के मन की बातों को प्रकट करते हैं और समझते हैं। तो सदस्यों से भरे हुए परिवार में या पारिवारिक सदस्यों से भरे हुए घर में नायक नायिका किस तरह से अपने मन की बात को इशारों में प्रकट करते हैं, इसका वर्णन इस दोहे में किया गया है। तो कहत, पहला शब्द लिखा गया है, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात। कहत, अब कहत का मतलब है, अब यहां थोड़ा सा अगर हम भाव लेकर के चले तो भाव यह है कि नायक अपने मन की बात को कह रहा है। कैसे? इशारों में। कहत यानी कहता है। अब इशारा कहां प्रकट हो रहा है वो अगली लाइन में है, लेकिन अभी से आप मान करके चलिए कि वो इशारा कर रहा है, कह रहा है। कहत यानी इशारों में ही कह रहा है, क्योंकि परिवार के अन्य सदस्य भी वहां पर मौजूद हैं और वह कोई बात डायरेक्ट नहीं करना चाहता है, प्रत्यक्ष नहीं कह रहा है, अप्रत्यक्ष इशारों में प्रकट कर रहा है और नायिका उसको समझ रही है। और इस तरह का जो प्रेम है, इस तरह का जो संयोग श्रृंगार है, इसका अद्भुत वर्णन बिहारी जी ने किया है। ये संयोग श्रृंगार है जहां दोनों के मिलने का प्रेम, मिलने वाला भाव जो है वो प्रकट हो रहा है। कहत, नायक कह रहा है इशारों से अपने मन की बात को। नटत, नटत का मतलब है इनकार करना। कौन इनकार कर रहा है? नायिका। नायक की इशारों को समझ करके नायिका इनकार कर देती है। रीझत, रीझत का मतलब होता है मोहित होना, और नायिका की इस मना करने की अदा पर, भाव पर नायक और मोहित होता है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो तीन शब्द हो गए। कहत यानी नायक अपने मन की बात को इशारों में कहता है। नटत, नटत का मतलब नायिका, अब नायिका वाला पक्ष आ गया। नायिका उसके मन की भाव को समझ करके इनकार कर देती, शायद उसने कुछ कहा होगा। अब आजकल जान रहे हैं कि आप लोग जब कॉलेज में जाते हैं तो किस तरह से लड़के लड़कियां एक दूसरे से मन की बात को शेयर करते हैं। तो टीन एज में ये समस्याएं आती हैं और हम जैसे शिक्षकों को भी ये सब झेलना पड़ता है। तो ये सब उम्र का खेल है और ये सब तो होता ही रहता है।
चलिए देखिए, कहत नटत रीझत खिंचत, नायक अपने मन की बात को कह रहा है, नायिका इनकार कर रही है। नटत, रीझत तीसरा शब्द, नायक उसकी इस अदा पर रीझता है यानी और मोहित होता है। खिंचत अगला शब्द, खिंचत यानी बनावटी गुस्सा दिखा रही है। कौन? नायिका। जब नायक उसकी मना करने की अदा पर और मोहित होता है तो नायिका क्या करती है? बनावटी गुस्सा प्रकट करती है, लेकिन मन में तो कुछ और लड्डू फूट रहे हैं। मिलत, अब फिर क्या होता है? नायक मिलने का इशारा करता है नजरों से। खिलत, इस पर नायिका क्या होती है? खिलत यानी आनंदित हो जाती है, और उसके लिए ही अगला शब्द लज्जियात, और शर्मिंदा हो जाती है। लज्जा से युक्त हो जाती है यानी लजा जाती है, शर्मा जाती है। तो कहत नटत रीझत खिझत, खिलत मिलत खिलत लज्जियात, भरे भौन में करत हैं नैनन हुई सो बात। भरे भौन में, भौन लिखा गया है। भौन का मतलब है भवन, भवन का मतलब घर, आलय, निकेतन, सदन, आलोक। तो भरे भवन में, भरे भवन मतलब किससे भरा हुआ भवन? भवन यानी घर, घर किससे भरा हुआ? सदस्यों से भरे हुए घर में। करत हैं यानी करते हैं। कौन? नायक और नायिका। नैनन ही सो बात, नैनों से ही यानी आंखों से ही सब बात कर लेते हैं। कौन कौन सी बात? वो पहली लाइन में लिखा है। पहली लाइन में सारे इशारों को लिखा गया है, और दूसरी लाइन में कहा गया है कि भरे भवन में करत हैं, यानी सदस्यों से भरे हुए भवन में करते हैं। कौन करता है? नायक और नायिका। तो नायक और नायिका सदस्यों से भरे हुए भवन में नजरों से ही, आंखों से ही, नैनों से ही सब तरह की बातें कर लेते हैं। कौन कौन की तरह की बातें कहते हैं? नायक अपने मन की बात को कहता है, नायिका उस पर नटती है यानी इनकार करती है, मना करती है। नायक उसकी इस अदा पर रीझता है, रीझता है मतलब कि मोहित होता है। नायिका खिझत, नायिका झूठा या झूठी गुस्सा प्रकट करती है। मिलत, फिर नायक इशारों से मिलने की बात कहता है, इस पर नायिका आनंदित होती है। खिलत यानी प्रसन्नचित होती है, और लज्जियात मतलब शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि नायक की अदा से, उसके हाव भाव से उसको लज्जा आ जाती है जब वो मिलने की बात कहता है। तो ये श्रृंगार रस का वर्णन बिहारी जी ने किया इस दोहे के अंतर्गत, जहां नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी के बीच संयोग का वर्णन दिखाया जाता है, जहां दोनों पास पास हैं और एक सकारात्मक प्रेम दिखाया जाता है, तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। यहां श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच का भी ये प्रेम हो सकता है। तो देखिए किस तरह से वेरिएशन है उनके दोहे में। पहला दोहा जो कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करता है, दूसरे में ग्रीष्म ऋतु की भीषणता का वर्णन किया गया है, तीसरे में श्री कृष्ण और गोपिकाओं के बीच जो हटखेलियां हो रही हैं, गोपिकाएं उनको छेड़ रही हैं, उनकी बांसुरी छिपा देती हैं, इस तरह का वर्णन किया गया है। चौथे में उन्होंने वर्णन किया कि किस तरह से नायक नायिका एक दूसरे से परिवार के सदस्यों के बीच में इशारों ही इशारों में बातें कर लेते हैं। अगली बात फिर से भीषण गर्मी का वर्णन। अब ये भीषण गर्मी जेठ का जो महीना होता है, जेठ एक महीना है, जेठ जिसका शुद्ध रूप होता है ज्येष्ठ। देखिए ऐसा है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले जो उत्तरांचल क्षेत्र है, जो कुछ उत्तर प्रदेश के का वो क्षेत्र जहां पर भोजपुरी का प्रचलन है, वहां पर ज्येष्ठ को जेठ बोला जाता है। ये महीनों का नाम है जो हिंदी के महीने हैं, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, तो ये सब महीनों के नाम है। तो जेठ महीना जो होता है लगभग मई, मिड में या स्टार्टिंग में से कह लीजिए, क्योंकि अप डाउन होते रहते हैं। इसमें 31 दिन का महीना है, तो यहाँ 30 दिन का महीना है, 28 दिन की फरवरी है, तो इंग्लिश महीनों से टैली करने जाएंगे तो लगभग मई का जो महीना होता है वो उस समय जेठ चलता रहता है। और आप जानते हैं कि उस महीने के दौरान कितनी भीषण गर्मी होती है।
तो इसी महीने की, इस जेठ महीने की भीषण गर्मी का जो प्रकोप है उसका वर्णन करने की कोशिश बिहारी जी ने अगले इस दोहे में किया है। चलिए मैं पढ़ता हूं। बैठी रही अति सघन बन, पैठ सदन तन माह। बैठी मतलब बैठी हुई है, रही अति सघन वन। अब यहां बात किया जा रहा है छाया की। छाया यानी शैडो। छाया जेठ के महीने में, अब वो अगली लाइन में आपको बाद में समझाऊंगा, पहले पहली लाइन समझा देता हूं। बैठी रही मतलब बैठी हुई है, अति सघन वन। अति मतलब बहुत ज्यादा, अति लिखा हुआ है, अति नहीं लिखा है, अति तो हमें छोटी है यानी अत्यंत। सघन मतलब यहां देखिए सघन लिखा हुआ, घन यानी घना, सघन यानी घने जंगल, घने यानी जहां पास पास पेड़ हो। वन लिखा हुआ, वन का शुद्ध रूप है वन। तो बैठी रही अति सघन वन का मतलब है अत्यंत ही सघन यानी घने जंगल में बैठी हुई है। कौन? अब आप कहेंगे कौन बैठी हुई है, तो अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए छाया। अगली लाइन में उस छाया की बात कही गई है, वो मैं बता दूंगा, पहले अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए आप कि बैठी रही अति सघन वन, बैठी हुई है अत्यंत घने जंगल में। कौन? छाया। अब आप जानते हैं कि गर्मी के मौसम में कहां छाया मिलती है? किसी घर के अंदर मिलती है, किसी पेड़ के नीचे मिलती है, जंगल में मिलती है। तो यहां पर बिहारी जी कह रहे हैं जेठ महीने की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कि बैठी रही अति सघन वन, अत्यंत ही घने जंगल में बैठी हुई है। या अगला लिखा हुआ पैठ सदन तनमा। देखिए कुछ शब्दों के अर्थ यहां पीछे दिए हुए हैं यहां पर। इसके अलावा जो शब्द बच रहे हैं उसका वर्णन तो मैं कर ही रहा हूं, एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूं। अब देखिए यहां पर आप ये सारे शब्द दीर्घ, दाग, निदाग, बतरस, लुकाई, सौह, ये सारे शब्द देखिए यहां पर दिए हुए हैं, इनका अर्थ दिया हुआ है। इसके अलावा जो शब्द बच रहे हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं जब, तो आप चाहे तो लिख लें। पैठी का मतलब होता है घुसना। पैठी सदन तनमा, सदन का मतलब होता है घर। अब भवन का मतलब भी घर, सदन का मतलब भी घर। तन मतलब शरीर, घर का शरीर मतलब घर के अंदर। माह यानी में, पैठ यानी घुसना। तो या तो छाया किसी सघन वन में रहती है, या तो पैठ सदन तन माह किसी, पैठ यानी घुस करके, सदन तन यानी किसी घर के अंदर में रहती है, किसी घर के अंदर घुस करके रहती है, या तो किसी सघन वन में रहती है। देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छा। देख करके दोपहरी यानी दोपहर का समय, जेठ की यानी जेठ महीने की, ज्येष्ठ महीने की दोपहरी को देख करके छाहों चाहत छा। छाहों लिखा है ब्रजभाषा, चाहत छा, छाया भी छाया चाहती है। मतलब कि सोचिए कितना अद्भुत वर्णन है, कितना मतलब बारीकी से चित्रात्मक वर्णन करने की कोशिश किया है। ऐसा लगता है कि सारा दृश्य प्रकट हो जा रहा है आंखों के सामने। कि कह रहे हैं कि देख दोपहरी जेठ की, दोपहर, दोपहर यानी दोपहर का समय, जेठ महीने की दोपहरी को देख करके। अब दोपहरी, जेठ महीने की दोपहरी कैसी होगी? एक तो जेठ महीना जहां पे भीषण गर्मी पड़ती है, उसमें भी उसका दोपहर का समय जब सूर्य एकदम बीचों बीच होता है सिर के ऊपर, अब उस समय यानी कि भीषण गर्मी का समय। तो जेठ, देख दोपहरी जेठ की छाहौ चाहत छाह मतलब छाया भी छाया चाहती है। जेठ महीने की दोपहरी के समय पर इतनी भीषण गर्मी होती है कि छाया भी छाया ढूंढती है। छाहौ चाहत छाह, चाहत मतलब चाहती है, छाहौ मतलब छाया भी, छाह मतलब छाया, छाहौ मतलब छाया भी छाया चाहती है। या तो ये किसी घने वन में रहती है, या तो किसी घर के अंदर घुस करके रहती है। दो जेठ महीने की दोपहरी को देख करके छाया भी छाया चाहती है। समझ में आ गया होगा। अगला दोहा फिर से श्रृंगार रस का वर्णन, लेकिन अब की जो श्रृंगार रस है वो वियोग श्रृंगार है, जहां नायक नायिका से दूर है, इसका वर्णन किया गया है। नायिका अपने नायक को जो दूर है, अपने मन की बातों को संदेश के रूप में लिख करके भेजना चाहती है, लेकिन भेज नहीं पा रही है।
क्या कारण हो सकते हैं आपके जीवन में? अगर घटित हुआ होगा तो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल हो गया, और नहीं हुआ तो होगा, और नहीं हुआ है तो होने मत दीजिए। चलिए, ये मजाक की बातें हैं, देख लीजिए एक बार। कागज, कागद शब्द लिखा गया कागद, जो कि शुद्ध शब्द है कागज, पर लिखत न बनत। नायिका कहती है कि कागज पर लिखते हुए नहीं बन रहा है। मैंने बताया कि नायक उससे दूर है, कहीं और है। नायिका उसे संदेश भेजना चाह रही है और कह रही है कि कागज पर लिखत न बनत, कागज पर लिखते हुए नहीं बन रहा है। और कहत संदेश सुलझात, और जो दिल की बात है, जो दिल का संदेश है, वो कहते हुए लज्जा महसूस हो रही है। अगर मैं किसी और से संदेश भेज रही हूं, नायक के लिए कह रही है कि अगर मैं आप तक किसी और से संदेश भेज रही हूं तो वो संदेश दूसरे से कहने में मुझे लज्जा आ रही है। कहत संदेश लजात, संदेश को कहने में लज्जा आ रही है। कही है सब तेरो हियो, मेरे हिय की बात। अब देखिए, यहां बिहारी जी ने नायक और नायिका का इतना घनिष्ठ प्रेम वियोग के माध्यम से बताने की कोशिश किया है कि जब कह रहे हैं कि नायक और नायिका का दिल एक है, जब दोनों एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं कि दोनों एक दूसरे के मन की बात को समझ लेते हैं, तो फिर लिखने की जरूरत क्या है? ये बहुत बड़ी बात है। अब प्रेम को प्रकट करने का इतना बढ़िया वर्णन मैंने बहुत कम कवियों में देखा। कही है सब तेरो हियो, तुम्हारे हृदय की बात, कहियो सब तेरो हियो। यहां लिखा गया कही है मतलब कहेगा, सब यानी सब, तेरो मतलब तुम्हारा, हियो मतलब हृदय, तुम्हारा दिल, तुम्हारा हृदय सब कह देगा। नायिका कह रही है कि तुम्हारा हृदय सब कुछ कह देगा, मेरे ही की बात यानी मेरे दिल की बात सब तुम्हारा दिल खुद ही कह देगा। आंखें बंद करके सोचोगे तो तुम्हारा हृदय मेरे मन की बात को सब कुछ कह देगा। कागज पर लिखत ना बनत, मुझसे कागज पर लिखते हुए नहीं बन रहा है। और कहत संदेश सुलझात, दूसरे से तुम तक संदेशा भेजने में शर्म आ रही है, उससे संदेश कहने में। मैं अपने दिल की बात को जो महसूस कर रही हूं उसे किसी और से कह करके तुम तक भिजवाने में मुझे शर्म आ रही है। कहत संदेश लजात, कहियो सब तेरो हियो, कही है मतलब कहेगा, सब यानी सब कुछ, तेरो मतलब तुम्हारा, हियो मतलब हृदय, मेरे ही की बात यानी मेरे दिल की बात सब कुछ तुम्हारा हृदय खुद ही कह देगा। क्योंकि अगर तुम समझते हो कि हमारा और तुम्हारा हृदय एक है, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं कि हमारे दिल की बात तुम महसूस कर सकते हो और तुम्हारे दिल की बात मैं, तो मेरे हृदय की सारी बातें तुम्हारा हृदय खुद ही कह देगा। ये बहुत बढ़िया है। आगे देखिए, मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक्सप्लेनेशन में घुमा फिरा करके इतना कर दे रहा हूं कि आप अगर इस वीडियो को कई बार, दो एक बार देख लेंगे तो मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप बिहारी के दोहे पर पूरी तरह से नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। फिर प्रश्न कैसे भी घुमा फिरा करके आए बोर्ड एग्जाम में, आपको कोई फिक्र नहीं, आपके मन में वो लॉजिक है, अपनी भाषा में लिख दीजिए आप आंसर। आपके आंसर पर एग्जामिनर कहीं भी रेड पेन नहीं रख पाएगा, ये मेरा दावा है। प्रकट भय द्विजराज कुल। अब जो है बिहारी जी अपने जीवन के बारे में कह रहे हैं। अभी तक तो उन्होंने बहुत सारी चीजों का वर्णन किया, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया, श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया, बांसुरी का छिपाना इस बात का वर्णन किया, प्रेम नायक नायिका का परिवार के सदस्यों से भरे हुए घर के बीच में एक दूसरे से इशारों में बातें करने का वर्णन किया, ग्रीष्म ऋतु में भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए बताया किस तरह से ये पशु जंगल जैसे पूरी दुनिया जैसे लगता है तपोवन के समान हो गई है। आपस में दुश्मनी का भाव रखने वाले जो जंतु हैं वे भी एक जगह ऐसे बैठे हुए हैं जैसे लगता है कि वे आपस की दुश्मनी भूल गए हैं। तो ये सब वर्णन हुआ। अब देखिए, इसमें बिहारी जी ने अपने जीवन के बारे में वर्णन करते हुए लिखा है कि प्रकट भय द्विजराज कुल, कुल मतलब
वंश या खानदान। द्विजराज यानी ब्राह्मण। प्रकट भय यानी पैदा हुआ। वो खुद को लिख रहे हैं कि मैं ब्राह्मण के कुल में यानी वंश में पैदा हुआ। सुबस यानी अपने बस में, अपनी इच्छा से। सुबस यानी अपनी इच्छा से। बसे ब्रज आई, मैं अपनी इच्छा से ब्रज में आकर के बस गया, रह गया या ठहर गया। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो ब्राह्मण के कुल में पैदा हुआ और अपनी इच्छा से ब्रज में आकर के बस गया। मेरे हरौ कलेश सब। कलेश का मतलब होता है कष्ट, पीड़ा, कठिनाई, दुख, संघर्ष। मेरे हरौ, मेरे हरौ मतलब हर लो, काट दो, नष्ट कर दो, मिटा दो, हटा दो। कलेश शब्द, कलेश मतलब कष्टों को, मेरे सारे कष्टों को मिटा दो। किससे कह रहे हैं कि ये मेरे सारे कष्टों को मिटा दो? अगला वर्ड, अगला शब्द है केशव। केशव यानी केशव, लिखा गया है केशव। केशव किसको कहा गया है? केशव। केशव यानी कृष्ण, कृष्ण को उन्होंने केशव कहा है। अगला शब्द लिखा गया है केशव राय। केशव राय, केशव राय उन्होंने किसको कहा है? उनके पिता यानी बिहारी जी के पिता। बिहारी जी के जो पिता थे उनका नाम केशव राय था। ठीक है, तो कहते हैं कि मेरे हरो कलेश सब, मेरे सारे कष्टों को हर लो। केशव यानी हे कृष्ण और हे मेरे पिताजी, क्योंकि उनके पिताजी उनके गुरु के समान थे और उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और सारी चीजें उनके पिता से ही ग्रहण की थी, अपने पिता से ग्रहण की थी। तो वे अपने पिता को संबोधित करके और कृष्ण को संबोधित करके कह रहे हैं कि मेरे हरो कलेश सब, मेरे सारे कष्टों को हर लो। केशव, पहला शब्द जो आया है वो कृष्ण के लिए है। केशव यानी हे कृष्ण, आप मेरे सारे कष्टों को हर लो। केशव राय, हे मेरे पिताजी, आप मेरे सारे कष्टों को हर लो और मुझे दुख से, पीड़ा से, संघर्ष से, तकलीफों से निवृत्त दिला दो, छुटकारा दिला दो। अब अगला दोहा जो है, इसमें बिहारी जी समाज में भक्ति के नाम पर फैले हुए आडंबर पर कुठाराघात कर रहे हैं, प्रहार कर रहे हैं। और वे कहना चाह रहे हैं कि अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है, मन सही ढंग से ईश्वर की आराधना में नहीं लगा हुआ है, तो तरह तरह के आडंबर करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। तरह तरह का दिखावा करने से, आडंबर का मतलब दिखावा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जैसे कुछ लोग ईश्वर की प्राप्ति कैसे करते हैं? जप माला, दोहा स्टार्ट कर रहा हूं। जप माला यानी जपने वाली, भगवान का नाम जपने वाली माला, जिसमें तमाम सारी मनियां रहती हैं। कभी कभी माला में 108 रहती हैं, ताकि भगवान का नाम 108 बार हम लें और जितनी बार लें उतनी बार एक एक मनियों को आगे बढ़ाते जाएं। तो जप माला, उस माला को क्या कहते हैं? जप माला, यानी ईश्वर का नाम जपने वाली माला। जप माला। छापे, छापे मतलब छापा। छापा क्या होता है? वो चद्दर जिस पर भगवान का नाम छपा हुआ है। ठीक है, तो जप माला यानी जपने वाली माला, और ईश्वर के नाम की चादर, तिलक, टीका, टीका लगाने से, तिलक लगाने से, यानी जपने वाली माला लेने से, भगवान के नाम की छपी हुई चादर ओढ़ने से, तिलक लगाने से, सरय न एकव काम, सरय मतलब पूरा होना, पूर्ण होना, एकव काम, न एकव काम मतलब नहीं पूरा होता है, एकव मतलब एक भी, काम मतलब काम। जप माला यानी जपने वाली माला, ईश्वर के नाम की छपी हुई चादर और तिलक लगाने से एक भी काम पूरा नहीं होता। अब क्यों नहीं पूरा होता भाई? क्या दिक्कत आ गई? कह रहे हैं क्यों नहीं पूरा होता, उसका रीजन बता रहे हैं। मन कांचय नाचय वृथा। मन कांचय, मन मतलब मन, हृदय। कांचय का मतलब कच्चा। कच्चा मन किसको कहा गया है? जो ईश्वर की आराधना में एकाग्रचित्त नहीं है, उसका दिल अलग अलग जगहों पर भटक रहा है, अलग अलग विषय वासनाओं में भटक रहा है। हम मंदिर में जाते हैं, चिंता रहती है भगवान को माला चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, उधर चिंता रहती है भाई बढ़िया लिबर्टी का शूज पहन करके आया हूं, कहीं कोई लेकर के ना चला जाए, वुडलैंड का जूता है, कहीं कोई निकाल ना ले जाए। ठीक है, बार बार उधर ही देखेंगे कि जुतवा तो कोई नहीं लेके जा रहा है,
तो ये सब चिंता हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा मन मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने नहीं है। उस ईश्वर से कुछ प्रार्थना और अपनी कमियों को उसके सामने स्वीकार करना, वो जो जरूरी है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। हमारा दिल कहाँ लगा हुआ है? जूते पर, चप्पल पर, किसी अन्य चीज पर। कोई और व्यक्ति आ गया उसकी तरफ देखते रह गए। ठीक है, तो ये सब होता है। तो ये क्या है? हमारा कच्चा मन है। तो जपमाला, जपने वाली माला, छापय मतलब ईश्वर के नाम की छपी हुई चादर, तिलक मतलब टीका, सरैन एकव काम, ये सब लगाने से या ये पहनने से, धारण करने से एक भी काम पूर्ण नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन कांचय नाचय वृथा, वृथा मतलब बेकार में, नाचय मतलब नाचता है। कच्चा मन जिसमें दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है, नियंत्रण नहीं है, वो अन्य विषय वासनाओं की तरफ, अन्य भोग विलास की वस्तुओं की तरफ, चीजों की तरफ भटकता रहता है। इसलिए ये सब चीजें धारण करने से एक भी काम सफल नहीं होता। अब उपाय क्या बता रहे हैं? लास्ट के 3 वर्ड में, साचय राचय राम। वो कह रहे हैं कि साचय मतलब सच्चे हृदय में, राचय मतलब रचते हैं, बसते हैं, निवास करते हैं, राम यानी ईश्वर। ईश्वर तो सच्चे मन में निवास करते हैं। उनके लिए जपमाला, तिलक और छापा धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ये सब धारण कर रहे हैं और आपका कच्चा मन वृथा यानी बेकार में चारों तरफ घूम रहा है और ईश्वर में ध्यान नहीं है, तो ये सब सारी चीजें धारण करने के बाद भी आप एक भी काम में सफल नहीं हो पाएंगे, एक भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति आपको नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति कब होगी? लास्ट के 3 वर्ड में लिखा गया है, साचय राचय राम। सच्चे हृदय में ही राम यानी ईश्वर का निवास होता है। अब देखिए प्रश्न कैसे आएंगे बोर्ड के एग्जाम में। बोर्ड के एग्जाम में कई तरह की बातें की जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि 2-3 दोहों को दे दिया जाता है, उनके नीचे कुछ प्रश्न दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा इन प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त लिखे हुए पद्यांश देख करके लिखिए या उसमें से अर्थ ग्रहण करिए। अब बात आती है कि आंसर कैसे लिखें। देखिए हर एक दोहे में एक सेंस छिपा हुआ है। अगर वो प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिहारी जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने जो पढ़ा है बिहारी जी का ये दोहा, उसको अपने सिंपल साधारण वाक्य में, बहुत कठिन हिंदी के शब्दों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल साधारण शब्दों में जो आपको आते हैं, क्योंकि उस दिन आप अगर कठिन शब्दों को ढूंढने चले जाएंगे आपका समय भी नुकसान होगा। हो सकता है जो कठिन शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं उसकी वर्तनी या स्पेलिंग गलत हो जाए, सेंटेंस फ्रेम करने में दिक्कत आएगी, शुद्ध वाक्य रचना नहीं हो पाएगी। तो जो भी आपकी आम बोलचाल की भाषा है उसमें ही जो अर्थ आप आज हमसे ग्रहण कर रहे हैं उस अर्थ में उस बात को लिख दीजिए। दूसरे में लिखा जा सकता है कि ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी का वर्णन बिहारी जी ने आप किस प्रकार किया है, तो आप दूसरे दोहे में जो आपने सीखा अर्थ वो बता सकते हैं, उसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, अब लिख सकते हैं कि अगला प्रश्न हो सकता है कि गोपिकाएं श्री कृष्ण को किस तरह से तंग कर रही हैं, या श्री कृष्ण से बात का आनंद लेने के लिए गोपिकाओं ने क्या कार्य किया, बिहारी के दोहे के अनुसार लिखिए। अगला प्रश्न हो सकता है कि सदस्यों से भरे हुए भवन में या पारिवारिक सदस्यों से भरे हुए भवन में नायक नायिका अपने मन की बातों को किस प्रकार एक दूसरे से कहते हैं, उसका वर्णन बिहारी जी के शब्दों में कीजिए। तो इस तरह से हर एक दोहे से एक प्रश्न उठ सकता है, या उसी प्रश्न को ट्विस्ट करके थोड़ा मोड़ करके अगला प्रश्न दिया जा सकता है। तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वीडियो देखिए। और मैंने तो मनुष्यता, आत्मत्राण, मीराबाई का पद जो है उसके बारे में, कबीर दास जी की साखी, ये सब अपलोड कर दिया है। आज मैंने दोहा अपलोड कर दिया। अब आपको इसमें अगला पार्ट मिल रहा है, पर्वत प्रदेश में पावस, सुमित्रानंदन पंत ने जो लिखा है वो भी आपको मैं करा दूंगा। तो इस तरह से सुमित्रानंदन पंत जी का अगली वीडियो में मैं आपको इनका पर्वत प्रदेश में पावस भी करा देता हूं। ठीक है, तो जो बची हुई कविताएं हैं वो सब मैं करा दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आज का
वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे एक्सप्लेनेशन से संतुष्ट हैं तो कमेंट लिखिए, लाइक करिए, मेरे वीडियो को और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर करिए। अगली वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।